हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के हमने इससे पहले वाले 2 वीडियो पढ़े जिनमें हमने बेसिक जानकारी पढ़ी। आज इसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हमारा रहेगा हेलो एल्केन, अर्थात दोस्तों इन्हें एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। बनाने की विधियाँ, इसमें हमारी पहली विधि रहेगी हाइड्रोकार्बनों से। हाइड्रोकार्बनों से दोस्तों यहाँ 2 प्रकार से बनाया जा सकता है। एक तो रहेगा एल्केन के मुक्त मूलक हेलोजीकरण द्वारा, दूसरा रहेगा एल्किन पर हेलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा। पहली विधि में दोस्तों हम पढ़ते हैं एल्केन के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा। तो देखिए परिभाषा लिखी हुई है। जब एल्केन पर, एल्केन दोस्तों अर्थात एल्क वर्ड या फिर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये हमारे एल्केन कहलाते हैं। मंद प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन की क्रिया होती है तो हेलोजन के व्युत्पन्नों का निर्माण होता है या फिर मिश्रण बनते हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम यहाँ पर एक एल्केन लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने माना है CH4, ये हमने एक एल्केन लिया है। इस पर हमें क्रिया करवानी है क्लोरीन के साथ में, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्लोरीन, और ये क्रिया होगी मंद प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ पर मैंने लिख दिया है मंद प्रकाश। चूँकि दोस्तों समूह 17 क्लोरीन होते हैं, इनके ये 2 अणु सहसंयोजी बन के रूप में होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना है Cl2। तो देखिए अब क्रिया किस प्रकार से होगी। यहाँ पर जो कार्बन अपने हाइड्रोजन की संयुक्ता को बनाए हुए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा एवं यहाँ से एक क्लोरीन बाहर निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का अणु मिलकर HCl का निर्माण कर लेंगे। यहाँ पर कार्बन अब 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इसे अपनी संयुक्ता पूरी करने के लिए एक अन्य तत्व या फिर अन्य इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो क्लोरीन के द्वारा इसे दान किया जाता है। अर्थात यहाँ पर अब हमारा बन जाएगा CH3Cl। पुनः इसी प्रकार CH3Cl जो बना हमारा मेथिल क्लोराइड, इसकी क्रिया पुनः Cl2 के साथ में होगी। यहाँ पर पुनः मंद प्रकाश रहेगा, मंद प्रकाश। यहाँ से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन द्वारा पुनः विस्थापित हो जाएगा, अर्थात HCl पुनः बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर एक क्लोरीन जो शेष रह जाती है वो इस पर आकर जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर हमारा बन जाता है CH2Cl2। यही रिएक्शन पुनः 2 बार पुनः इसी प्रकार से होगी। आगे यहाँ पर पुनः Cl को लिया जाएगा, मंद प्रकाश ऊपर रहेगा। मंद प्रकाश को आप HU से भी दर्शा सकते हैं। पुनः यहाँ पर Cl2 के 2 अणु, एक क्लोरीन इधर के एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और एक HCl को बाहर कर देगा। यहाँ पर अब हाइड्रोजन की संख्या रह जाती है, केवल एक शेष रह जाती है, और क्लोरीन की संख्या हो जाती है इस प्रकार यहाँ पर 3। रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। पुनः यहाँ पर ये रिएक्शन में आगे लिख देता हूँ। देखिए रिएक्शन मैंने आगे लिख दी। यहाँ पर क्लोरीन के फिर 2 अणु हमने लिए हैं। इसकी रिएक्शन फिर से हमने करवाई है CaCl3 के साथ में मंद प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ से एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके -HCl बाहर निकाल देगा, और शेष यहाँ का जो क्लोरीन है वो इस कार्बन के पास आकर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से CCl4 का निर्माण हो जाएगा, अर्थात टेट्राक्लोरोकार्बन बन जाएगा। यही कहलाता है हमारा हेलोजनों का व्युत्पन्न मिश्रण यौगिक। रिएक्शन को दोस्तों पुनः समझते हैं। हमारे पास मेथेन है, अर्थात हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। पहली स्थिति में एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो 3 हाइड्रोजन रह जाते हैं। फिर से एक क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो आगे अब हमारे 2 हाइड्रोजन हो जाते हैं। फिर 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा HCl के रूप में, तो एक हाइड्रोजन शेष रह जाता है। आगे यहाँ एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में पुनः निकल जाता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन तो निकल जाते हैं सारे, और क्लोरीन आकर इस प्रकार जुड़ जाते हैं। यह हाइड्रोकार्बन से पहला तरीका था हमारा हेलो एल्केन बनाने का। इसी तरह अब दूसरा प्रकार रहेगा एल्किन पर हेलोजन अम्लों की क्रिया से। तो दोस्तों एल्किन पर हेलोजन जब आप क्रिया करते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्किल शब्द से दोस्तों तात्पर्य होता है कार्बन और हाइड्रोजन जब जुड़े हुए हों तो इनके बीच में डबल बंध होना चाहिए, ये हमारा कहलाएगा एल्किन। क्योंकि दोस्तों 2 बंध होते हैं, इसका अर्थ होता है इन शब्द। यहाँ पर इसकी संयुक्ता हम पूरी करते थे कार्बन की 2-2 हाइड्रोजन के अणु से, ये हमारा बन जाता है एथिलीन, या आप इसे एथेन भी पढ़ सकते हैं। इसकी क्रिया हम एल्किल हैलाइड से करवा देते हैं, अर्थात HBr से इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। यह हमारा एक अम्ल रहेगा, जैसे कि हमने लिखा है एल्किन, तो हमारा ये एल्किन, और हेलोजन अम्ल ये हमारा रहेगा हेलोजन अम्ल। इसकी क्रिया दोस्तों इसके साथ करवा देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होगी। चूँकि एल्किन हेलोजन अम्लों पर उस जगह पर आकर जुड़ते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। आगे इसी में हम मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ेंगे, तो इसे पहले सोल्व करते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलकर इस कार्बन के पास जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3। यह अपना एक बंध तोड़ लेगा। आगे यहाँ पर लिखा है C, यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर पूरी करने के लिए ब्रोमीन इसके पास आकर जुड़ जाता है, तो आगे लिख देंगे CH2Br। इस प्रकार से वैलेंसी पूरी होती है, यह बंध टूट जाता है।
क्योंकि दोस्तों जो एल्केन पर हेलो अम्ल क्रिया होती है यहाँ केवल 2 बंधों के होने पर ही संपन्न हो पाती है। जैसे कि हम यहाँ पर एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब हम लेते हैं प्रोपीन, अर्थात दोस्तों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। इसी में दोस्तों हमें एक छोटा सा मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ना है। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार यहाँ हेलोजन अम्ल उस जगह पर जाकर अटैक करता है, यहाँ पर उस जगह पर जाकर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं। अर्थात दोस्तों इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, क्योंकि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। अर्थात इस कार्बन पर ही आकर यह हमारा ब्रोमीन जुड़ेगा। देखिए किस प्रकार से, CH3 बॉन्ड CH, अब यहाँ बन ये अपना एक बंध तोड़ता है और ब्रोमीन आकर यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ जाता है, आगे बन जाता है CH3। यहाँ हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पास आकर जुड़ जाता है, तो इस प्रकार से हो जाता है CH3। इस क्रिया से दोस्तों हमें यहाँ क्लियर हो जाता है कि मार्कोनिकॉफ के अनुसार ये हेलोजन अम्ल कहाँ पर अटैक करते हैं, जहाँ पर कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है मार्कोनिकॉफ नियम। इस नियम के अनुसार हेलोजन अम्ल उस कार्बन चेन में उस कार्बन से जुड़ते हैं जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसी जगह पर हाइड्रोजन आकर, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ पर ब्रोमीन आकर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियों में रहेगा हमारा एल्कोहल से। चैप्टर में आपको दोस्तों 5 विधियाँ दी गई हैं, यहाँ पर हमने पहली विधि को पढ़ा है। वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए एवं हमारे साथ में नोट्स तैयार करते जाइए। धन्यवाद।